हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेन 91। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कि आपकी जेब में कोई क्रेडिट कार्ड है या नहीं। मुझे जरूर 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 बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूं नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रेडिट कार्ड आप लोगों को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। इस पर भी जो है काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या इसके फायदे हैं क्या इसके नुकसान हैं, इस पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे खास बात आपको ये देखनी पड़ेगी भाई क्रेडिट कार्ड मिलता किसको है। हर कोई जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होता ही नहीं है। इवन बैंक्स चाहते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड उन्हीं को दिया जाए जिनकी जेब में बहुत सारा पैसा हो और जो पैसा जो है वापस हमें कर पाए, यानी कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक आपने अपने दोस्त को एक बार उधार दिया। आई नो दुख हो रहा होगा ये सुन के, राइट। आपने अपने दोस्त को एक बार उधार दिया और सर उसके बाद जो है उसने पैसे वापस नहीं किए, वो दोबारा आपसे उधार मांगने आया, क्या आप उसे उधार देंगे? आंसर इज नो, राइट। लेकिन आपको पता है कि भाई आपके दोस्त का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है, ये पैसे दे ही देगा वापस, तो आप उसको चाहोगे ना कि उधार दो। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लो, वैसे दोस्ती में ऐसे काम करने नहीं चाहिए। एनीवेज, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी ये देखती हैं कि भाई इस बंदे के पास एबिलिटी है या नहीं वापस रीपे करने की, और उसी हिसाब से जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक आपको तुरंत लोन मिल जाता है। आपके पास वो पैसे होते नहीं, आप उसको जो है वो स्पेंड कर सकते हैं सिर्फ कार्ड को स्वाइप करके, और स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में तो सिर्फ और सिर्फ वायरलेसली भी जो है आप लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक क्रेडिट कार्ड से किसी भी मर्चेंट को। एक बात आपको और बता दूं, इन क्रेडिट कार्ड्स का और बहुत जगह पे भी यूज होता है, जैसे कि अगर आप कोई इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई इंटरनेशनल आप लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं, वहां पे भी क्रेडिट कार्ड जो है काफी हेल्पफुल रहते हैं। अब बात करते हैं कि हर किसी को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आंसर इज नो। बहुत सारी चीजें चेक होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। बेसिकली आपकी इनकम कितनी है, आपकी पे बैक करने की कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है तो अपने आप ही जो आपके पास फोन आ जाएगा बैंक से या और क्रेडिट कार्ड कंपनी से कि भैया क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्योंकि इसकी खबर आपके बैंक में कितना पैसा है इसकी खबर बहुत लोगों को होती है, और उन्हें पता है कि भाई आपके बैंक में इतना पैसा, तो आप लोग जरूर पैसा वापस करेंगे ही, और वो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करना जो है वो शुरू कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भाई क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका एक और क्राइटेरिया होता है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर इज जस्ट लाइक भैया आपकी अगेन मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। आपने कभी कोई लोन लिया, आपने अगर उसे रीपे नहीं किया या रीपे किया बहुत रुला रुला के रीपे किया, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो बिगड़ता जाता है। और क्रेडिट स्कोर अगर आपका एक बार बिगड़ जाता है तो उसे सुधारने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और उसे अच्छा ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपको जेन्युइनली किसी चीज़ के लिए लोन चाहिए होगा, इस पर भी कभी चर्चा कर देंगे कि लोन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, चाहिए हो तो लें या ना लें, किस चीज़ के लिए लोन लें। बट एनीवेज, अगर आपको कभी लोन चाहिए होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूं या नहीं। आंसर इज यस, मैं बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जो है HDFC इन्फिनिया, और इन्फिनिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बताता हूं सबसे पहला बेनिफिट क्या है। सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं मेरे पास क्रेडिट कार्ड का यूसेज क्या है, वो है मेरा बिजनेस पर्पस, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो है इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत सारी जगह पे हमें इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती है। क्रेडिट कार्ड वहां पे बहुत स्मूथली काम करता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे इन्फिनिया के केस में मुझे बहुत सारे जो है पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। और तीसरी बात, कभी कभी कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं जो ट्रैवलिंग के टाइम पे आप लोग जो है यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाउंज एक्सेस। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इस लाउंज एक्सेस का, क्योंकि मैंने जब एक्सेस किया है तो भाई वहां पे ना ऑलमोस्ट हर कोई घुसा हुआ होता है, खाना फ्री होता है, लोग बाग टूट के पड़ रहे होते हैं, और जो और चीजें होती हैं जैसे कि वो सब फ्री नहीं होती हैं भाई। कहीं आप सोच लो कि क्रेडिट कार्ड बनवा लूं और भाई एयरपोर्ट पर जाके फिर अनलिमिटेड भाई सब ठेके आते नित्य खड़के, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आप लोगों को जो है भाई एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन लाउंज एक्सेस को ऐसा प्रीमियम आपको लाउंज एक्सेस नहीं मिलने वाला है कि भाई आप लोग जो है वहां पर जाके एकदम खुशी हो जाएंगे। आपको एक्सेस मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इन बेनिफिट्स के चक्कर में सब आपको ऐसे भागना नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड्स के पीछे। इसके नुकसान बहुत ज्यादा है, मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं इसके नुकसान क्या है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल के रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि भाई बिजनेसमैन के लिए मुझे लगता है फिर भी क्रेडिट कार्ड एक नेसेसिटी हो सकता है दो बातों के लिए। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, इंटरनेशनल पेमेंट्स और बहुत सारी जगहों की और पेमेंट करने में ये काम आता है आपको। और नंबर टू, कभी कभी जो है बिजनेसमैन के पास जब वर्किंग कैपिटल नहीं होता है तो वो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपको लगभग 1 महीना या शायद उससे भी थोड़ा सा ज्यादा का क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, और आपकी लिमिट पे भी डिपेंड करता है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी हो। मैं फिर बता दूं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो बैंक वाले फोन कर करके आपकी लिमिट खुद ही बढ़वाना चाहेंगे। मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कभी नहीं बढ़वाई है, जितनी आई थी मैंने उतनी रखी हुई है, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड को बहुत एक्सटेंसिवली यूज नहीं करता हूं। मैं सच बताऊं तो एक समय ऐसा आ गया था, थोड़ा सा आप लोगों को गलत लग सकता है, कि मैं क्रेडिट कार्ड को भी डेबिट कार्ड की तरह यूज करता था। मैं उसके अंदर बैलेंस रखता था, उससे जो है फिर पेमेंट करता रहता था, राइट। क्यों? अब नहीं ऐसा नहीं करता, अब मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन पहले जब भाई मेरे से मैनेजमेंट नहीं हो पाती तो मैं उसके अंदर पहले से बैलेंस रखता था। मुझे पता है आप लोग इस पर जो है मुझे सुना सकते हो, अरे सर ये क्या बात हुई, लेकिन भाई मैं ऐसा करता था, तो आपसे झूठ क्या बोलना। एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई क्रेडिट कार्ड के जरा नुकसान जरा सुन लो। नंबर वन,
ये आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिगाड़ सकता है, बिकॉज इट गिव्स यू पावर टू बाय थिंग्स विदाउट हैविंग मनी इन योर पॉकेट। और वहां पे आपके अंदर आ जाता है लालच, और आप लोग ऐसी चीजें बाय करना शुरू कर देते हैं जो आपको एक्चुअली में चाहिए नहीं, जो एक्चुअली में आपको चाहिए सिर्फ किस लिए, शो ऑफ करने के लिए, आपको उसकी कोई नीड नहीं है। ये आपको वो पावर दे देता है, और उसके बाद जो है आप लोगों पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेमेंट डिले करते हैं ना, आपके पास ऐसे ऐसे चार्जेस लगते हैं और इतना सारा आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। लगभग 40% पर एनएम तक का आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लगा सकते हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान सुनिएगा इस बात को, भाई सीए की पढ़ाई करिए, सीए वालों को पढ़ाता हूं तो ये बताना जरूरी है। आप अगर जनरली देखें तो आपने अगर लोन लिया है, उस लोन के ऊपर जो है कभी इंटरेस्ट लगता है तो इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लग रहे हैं तो उन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट लग रहा है उसके ऊपर भाई साहब जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि सरकार ने सोच रखा है कि भैया जो पैसे लेके वापस नहीं दे रहा और क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके वापस नहीं दे रहा, एक काम करो उसके इंटरेस्ट पे क्या लगाओ, जीएसटी भी लगाओ। यानी कि जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर 18% और जीएसटी जो है आपको देना पड़ सकता है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड की अगर आपकी पेमेंट डिले होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो आपके क्रेडिट स्कोर पे आता है। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड मैनेज करने में हेल्प करती हैं, आप उन ऐप्स का जरूर 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 यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू गाइज, सबसे सही तरीका यही है कि आप क्रेडिट कार्ड रखें ही ना जब तक आपका बिजनेस नहीं है, जब तक आपको आपके बिजनेस की नीड नहीं है, राइट। अगर आज मुझे बिजनेस की नीड ना हो तो मैं एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड शायद यूज ही ना करूं। मैं सिर्फ यूज ही उनको इसलिए करता हूं कि मुझे भाई पेमेंट्स करनी पड़ती है तो मुझे वहां पे जो है वो काम आ जाता है। कई जगह पे जहां पे डेबिट कार्ड वगैरह नहीं चल रहा होता या और पेमेंट ऑप्शंस नहीं चल रहे होते, वहां पे हम लोग क्रेडिट कार्ड को जो है यूज कर लेते हैं। अदरवाइज ये लाउंज एक्सेस और ये फलाना मूवी की टिकट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब आपके लिए बेकार है। कोई भी इनके रिवॉर्ड पॉइंट से या किसी ऐप के रिवॉर्ड पॉइंट से मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बना है, लल्लू ही बना है, राइट। तो इस बात को अपने दिमाग में रख के चलिए कि भाई इन तरह के लालच में पड़ के आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करना है। जब तक आप बिना क्रेडिट कार्ड के रह सकते हैं बहुत अच्छा है, विदाउट लोन रह सकते हैं बहुत अच्छा है। और इसको कई लोग जो है मिसयूज भी करते हैं, 2-3 क्रेडिट कार्ड बनवा लिए, एक की साइकिल तो फिर दूसरे की पेमेंट कर रहे हैं, फिर दूसरे की साइकिल आई तो तीसरे की से पेमेंट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भाई बहुत ही बेकार है और आप फंसते चले जाएंगे और आपका क्रेडिट स्कोर तो बेकार होगा ही होगा, और हो सकता है आपके ऊपर सर कुछ किसी तरह के कुछ लीगल एक्शन भी जो है वो ले लिए जाएं। तो इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो वो बिगाड़ सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल कंट्रोल है, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है आपके खर्चे के ऊपर, तो आप बिजनेस के लिए इसको जरूर यूज करें, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज बिल्कुल भी ये जो बेनिफिट्स होते हैं ना कि एक्सेस दे देंगे, वो कर देंगे, सब बेकार की बातें हैं। एक बात मैं आपको बता दूं भाई, मेरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, या फिर भाई स्टॉक मार्केट्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, या फिर अपना अपॉर्चुनिटी फंड जो बना रखा है उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूं। मैं कभी भी वो चीज़ बाय ही नहीं करता जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेरे अंदर है, इसलिए भाई ये भी है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से कभी कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। एक चीज़ और भी है जिसको लेके क्रेडिट कार्ड्स को बहुत प्रमोट किया जाता है, वो है कि भाई ये कन्वीनियंस देता है। किस तरह की कन्वीनियंस देता है आपको, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेसमैन नहीं है तो आपको किसी तरह की कन्वीनियंस नहीं देगा, ये आपको दुख ही दुख देगा। खासकर अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको दुख ही दुख देगा। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी जेब में अभी पैसे नहीं है और वो चीज़ें बाय कर रहे हैं जो आपकी नेसेसिटी नहीं है, बिलीव मी ये आपकी आदत बनने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलने वाला है। तो कन्वीनियंस के नाम पे, लाउंज एक्सेस के नाम पे, मूवीज टिकट के नाम पे, रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पे, ये आप लोगों को एक्चुअली में एक तरीके से अपना कस्टमर बना के आपसे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चार्जेस लेके, कोई ना कोई इंटरेस्ट लेके आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर पैसा कमाना बुरी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है भाई। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड की एक कंपनी है भाई जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, हाँ उसमें पैसा लगाओ ना। वो आपको, जो लोग उधार लेने के चक्कर में फंसे हुए भाई, उनसे अच्छे लोग नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज चलती हैं, जिन कंपनीज के स्टॉक में आप लोग पैसा लगा के जो है आगे बढ़ सकते हो। ये सोचने का एक अतरंगी तरीका है, लेकिन भाई मेरा सोचने का तरीका तो यही है। और लोग बाग मानेंगे नहीं, मैं कितना भी मना कर लूँ लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड मत लो, लोग बाग लेंगे, मजबूर हैं। कोई बात नहीं, उससे हमें कैसे बेनिफिट होता है कि सर हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं या फिर जो इस तरह के माइक्रो लोन्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, राइट गाइज। तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, आप फ्यूचर में इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें मुझे जरूर 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 बताइएगा। एंड येस, बहुत सारे पॉइंट जैसे हो सकते हैं जहाँ पे मैं शायद आपसे एग्री ना करूँ, तो आई अग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। आई होप आप भी यही करेंगे और किसी तरह की हेट या किसी तरह की गलत बातें कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, ना मेरे लिए, ना किसी ऐप के लिए, ना किसी और पर्सन के लिए। एंजॉय करिए अपने कमाए हुए पैसे को तब जब वो आपके पास एक्चुअली में हो। ओके, चलिए जी, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।